अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्यो इनसाइट्स। आई एम डॉक्टर सिबगा राशिद और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चियों और लड़कियों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत कॉमन होती चली जा रही है। तकरीबन हर 10 में से कोई एक लड़की ऐसी है जो कि इस बीमारी में मुब्तला है। यस, तो मैं बात कर रही हूँ पीसीओएस की। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो मैं बहुत इजी वर्डिंग में आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि पीसीओएस होता क्या है, साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि होम्योपैथिक रेमेडीज इस हवाले से यानी पीसीओएस की सिम्टम्स को एक सेफ एंड जेंटल वे में आपकी बॉडी से ख़त्म करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और आप पहले से भी ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को हेल्दी फील करते हो। पीसीओएस होता क्या है? सो नॉर्मली ये होता है कि जो ओवरी यानी कि अंडादानी या बेज़ादानी होती है ना, उसके अंदर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि उन फॉलिकल्स में से ना जस्ट एक फॉलिकल हर महीने मैच्योर होके एग यानी कि अंडे में कन्वर्ट होता है और फिर ओवुलेशन के ज़रिए रिलीज़ हो जाता है। लेकिन पीसीओएस में ये मसला हो जाता है कि सारे के सारे फॉलिकल्स ना एक साथ मैच्योर होने की कोशिश करते हैं। नतीजा कोई एक फॉलिकल भी ठीक तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता और फिर अंडा ही नहीं बनता। और फिर ये जो सारे अधूरे फॉलिकल्स होते हैं ना, ये मिलके आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे से सिस्ट बनाकर ओवरीज में बैठ जाते हैं, जिसको फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोला जाता है। इसकी एग्जांपल आप लोग यूँ समझिए कि 7 देगें एक वक्त में ही आप किचन में बनाना शुरू कर दो, तो नतीजा क्या होगा? ना बिरयानी बनेगी, ना कोरमा, ना खीर, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो पीसीओएस में भी यही होता है कि बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बिखर जाते हैं, अंडा नहीं बनता, पीरियड्स जो होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, वज़न और जो मिजाज और जिल्द होती है सब कुछ तमाशा बन जाता है। पीसीओएस की पहचान के लिए कुछ मखसूस अलामात होती हैं, जैसे कि महीने वक्त पे नहीं आते यानी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। साइकिल जो होता है ना वो 35 दिन से भी लंबा हो जाता है। पीरियड्स अगर होते भी हैं तो मिकदार में कम होते हैं। नॉर्मल ऐसा होता है कि 4 या 7 दिन के अंदर पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, बट इसके पीरियड जो होते हैं ना वो 1 दिन रहेंगे, 1 घंटा रहेंगे या 2 दिन रहेंगे। इसको हम पीरियड्स नहीं बोलेंगे, ये पीसीओएस है। और इसके अलावा ये होता है कि 7 दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है, कुछ केसेस में हैवी ब्लीडिंग उसको होती रहती है। दूसरी सिम्टम इसमें ये होती है कि चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी एंड पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, हिरसुटिज्म उसे बोला जाता है। चिन एरिया जो होता है ना उसके ऊपर मर्दों की तरह के मोटे मोटे से बाल आना शुरू हो जाते हैं। जो चेस्ट होती है फीमेल्स में उसमें भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फीमेल में जो है वो वेट उसका जो है वो उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ख़ासतौर पर जो पेट का निचला हिस्सा होता है ना वो फूला फूला सा रहता है। मूड जो है वो मैंने आपको बताया, 1 मिनट में वो आसमान में, 1 मिनट में ही ज़मीन पे। बाल उसके झड़ना शुरू हो जाते हैं, जल्द ख़राब हो जाती है। तो ये सारा कुछ जो होता है ना वो अंदर का एक शोर होता है। पीसीओएस की वजह क्या आखिर ये हो क्यों जाता है? तो मेन इसकी जो वजह होती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो इनकार कर देते हैं कि भाई हम में से कोई लीडर ही नहीं बनेगा। तो जब कोई लीडर ही नहीं होता तो फिर ओवल्यूशन ही नहीं हो पाती, क्योंकि अंडा ही नहीं बनता। तो बॉडी जो होती है ना वो अंदर से कंफ्यूज हो जाती है। सो मेन जो इसकी वजह होती है वो होती है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जीन्स। अगर तो आपकी खाला, मदर या फिर आपकी बहन को ये बीमारी है तो फिर ऑब्वियसली आपके अंदर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी इसकी वजह होती है स्ट्रेस। अगर कोई फीमेल बहुत लंबे अरसे के लिए स्ट्रेस का शिकार रहे तो फिर उसकी वजह से उसका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है यानी कि हार्मोनी निज़ाम होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उससे उसको पीसीओएस हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारा जो जहन होता है ना वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि हार्मोनी निज़ाम। फॉर एग्जाम्पल हम अपने जहन में अगर इमली के बारे में सोचें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि 1 सेकंड में हमने अपने जहन में इमली के बारे में सोचा, दूसरे सेकंड हमारे जो थूक पैदा करने वाले ग्लैंड थे या स्लाइवरी ग्लैंड्स, लुआब पैदा करने वाली जो गदूदें थी, उन्होंने फ़ौरन से जो है वो हमारे मुंह में राल पैदा कर दी इमली का सोच के। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम जो कुछ भी सोचते हैं अगर स्ट्रेस का शिकार रहते हैं तो उसका बराह रास्त असर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर होता है। तीसरी इसकी मेन वजह होती है जंक फूड, यानी पिज़्ज़ा, बर्गर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। फिर इसकी एक वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मीठे का अपनी डाइट के अंदर यूज़ करते हैं, बेकरी आइटम्स का यूज़ करते हैं, इसके अलावा राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें भी फिर पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे उनके जो बॉडी होती है ना उसमें हर टाइम शुगर लेवल हाई रहता है, तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है। बैठा बैठा लाइफस्टाइल, लेजी लाइफस्टाइल जिसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ज़्यादातर बस लेटे रहो, बैठे रहो, खाया पिया लेटा, तो इस तरह की जो काहली और सुस्ती वाला जो लाइफ साइकिल होता है ना, तो जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, तो फिर वो भी जो है वो पीसीओएस की वजह बनता है। पीसीओएस के ट्रीटमेंट यानी इलाज की बात की जाए तो होम्योपैथिक रेमेडीज इस हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, यानी कि एक सेफ एंड जेंटल वे में विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपकी पीसीओएस की सिम्टम्स को हमेशा से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की अहलियत रखती हैं।
लेकिन ट्रीटमेंट के साथ-साथ या मेडिसिन्स के इस्तेमाल के साथ-साथ आपको अपने अंदर खुद भी चेंजेस लाने होते हैं। जैसे कि आपको अपनी डाइट को अच्छा करना होता है, जिसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी और लाज़मी चीज़ है। आप इसका ईज़ी तरीका ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आधे घंटे की वॉक को शामिल कर लें। इसके साथ-साथ अगर किसी किस्म का स्ट्रेस है या टेंशन है, तो उसको मैनेज किया जाए। कैसे मैनेज कर सकते हैं? डीप ब्रीथिंग करें, योगा भी कर सकते हैं एंड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक में मेडिसिन्स हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट की ज़हनी अलामात को देखकर, और आपको पता है हर किसी की ज़हनी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह हमने पेशेंट की साख्त, फिजियोग्नोमी यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है, उसके टेम्परामेंट मिजाज को देखना होता है, उसके बिहेवियर को देखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने उसकी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि इंफरादियत को भी देखना होता है। सो यहाँ पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ वो जस्ट फॉर मैं अवेयरनेस बताऊंगी। अगर तो पीसीओएस, एलएच एंड एफएसएच की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है ना, तो इसके लिए मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है पिट्यूटरिया ग्लैंड्यूलाए, जो कि दिमाग में मौजूद एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करती है। तो फिर एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, तो पीसीओएस अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसकी एक मेडिसिन उफोरिनम भी होती है, जो कि ओवरीज के ऊपर एक्ट करती है, ओवरी के फंक्शन को स्मूथ बनाती है, ओवल्यूशन को स्मूथ बनाती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और इस तरह से पीसीओएस के सिम्टम्स को सबसाइड करने में हेल्प करती है। इसकी एक मेडिसिन फोलिक्यूलिनम होती है, जो डायरेक्टली फोलिकल्स के ऊपर एक्ट करती है, उनको मैच्योर होने में हेल्प करती है, जो सिस्ट बनी हुई होती हैं उसको डिसॉल्व करने में मदद करती है। इसकी एक मेडिसिन पल्सटीला नाइग्रिकन्स होती है। पल्सटीला नाइग्रिकन्स में जो मरीज़ा होती है उसका मिजाज बदलता रहता है, नरम मिजाज होती है, शर्मीली होती है, जिस्म उसका या बॉडी उसके मोटापे की तरफ माइल होती है, बेकरी आइटम्स खाने की उसको क्रेविंग होती है, चेहरे पर उसके एक्नी पिंपल्स होते हैं, पीरियड्स उसके इरेगुलर होते हैं या बहुत लेट होते हैं, मिकदार में कम होते हैं, जमा हुआ खून होता है, क्लॉट होते हैं, डार्क कलर की होती है ब्लीडिंग, या फिर ब्लीडिंग उसको रुक रुक कर हो रही होती है, थकन का एहसास होता है, कमर में दर्द होती है। इसकी एक मेडिसिन सीपिया ऑफिशिनालिस भी होती है, जिसकी मरीज़ा जो होती है वो कमज़ोर होती है, थकी थकी सी रहती है, घर के कामों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मिजाज में उसके जो है ना चिड़चिड़ापन इतना पाया जाता है कि अपने ही घर वालों से वो ढंग से बात नहीं कर पाती। वैसे उसको हेयर फॉल का इशू होता है, यानी सर के जो बाल होते हैं वो कमज़ोर होकर झड़ते रहते हैं, लेकिन उसके फेस के ऊपर बाल आ रहे होते हैं। इसकी एक मेडिसिन कैल्केरिया कार्बोनिका भी होती है। कैल्केरिया कार्बोनिका की जो फीमेल होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, हाथ पाँव उनके ठंडे रहते हैं, सुस्ती उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पीरियड्स में उनको हैवी ब्लीडिंग का इशू होता है, चेहरे पर उनके एक्नी पिंपल्स होते हैं, इसके अलावा बाल होते हैं। अगर उनकी हिस्ट्री ली जाए तो पता चलता है कि वो उनको डिलेड प्यूबर्टी थी, यानी कि उनकी जो बलोगत की कह लें कि जो उम्र थी वो काफ़ी लेट, उनको कह लें कि फर्स्ट मेंसेस जो थे वो स्टार्ट हुए थे, यानी एक लड़की है उसकी सारी फ्रेंड्स को पीरियड्स हो गए लेकिन उसको नहीं हुए, उसको काफ़ी लेट हुए। तो ये जो लेट प्यूबर्टी की सिम्टम हिस्ट्री भी हमें कैल्केरिया कार्बोनिका की फीमेल्स में देखने को मिलती है। इसकी एक मेडिसिन नेट्रम म्यूरिएटिकम भी हो सकती है। नेट्रम म्यूरिएटिकम उन फीमेल्स की मेडिसिन होती है जिनको कोई ना कोई पास्ट में ट्रॉमा हुआ हुआ होता है, कोई शॉक लगा हुआ होता है, किसी भी किस्म के सदमे या गम का वो शिकार होती हैं, जो कि अपने ही अंदर बातों को रखती हैं, बातों को भूल नहीं पाती, शाय होती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं और अकेले में रोती हैं। अगर उनके साथ हमदर्दी की जाए तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करती, क्योंकि उनकी सिम्टम्स हमदर्दी से और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो कंसोलेशन चाहती ही नहीं है। फेस उनका ऑयली होता है, एक्नी पिंपल्स होते हैं एंड पीरियड्स का भी उनका इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और ये पास्ट ट्रॉमा की वजह से होता है सब कुछ। इसकी एक मेडिसिन एपिस मेलिफिका भी होती है। तो एपिस मेलिफिका जो होती है ना, खास तौर पर जब राइट ओवरी के अंदर पीसीओएस हो, यानी कि राइट ओवरी के अंदर सिस्ट बने हुए हों, तो फिर एपिस मेलिफिका उसको ख़त्म करती है, जिसमें फीमेल को अपनी राइट ओवरी में जो है वो स्टिंगिंग एंड बर्निंग पेन, यानी कि जलन वाली, डंक लगने वाली दर्दें होती हैं, और पीरियड्स भी उसके सुप्रेस हो जाते हैं, माहवारी दब जाती है। अगर आपको भी पीसीओएस का इशू है तो आप अपने करीबी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से इस हवाले से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सेफ एंड जेंटल वे में विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स आपकी सारी सिम्टम्स खत्म हो जाती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि पीसीओएस क्या है और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो इस हवाले से आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें।